जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ में अध्याय 7 के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का। इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय क्या होता है, बेसिक परिचय। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं। उसको जो है बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से लमसम में 15 से 20 मार्क्स से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी का आज हम लोग परिचय देखेंगे, इसका बेसिक परिचय क्या होता है, उससे हम लोग क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो इस चैनल पर आप लोग को जो है क्लास 10th के मैथ और उसके कुछ साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर होगा और जीएस पेपर के कुछ क्वेश्चन आंसर होगा और 7 8 क्लास के मैथ का भी आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है। आप अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी इससे पढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। निर्देशांक ज्यामिति का परिचय, निर्देशांक ज्यामिति एक चैप्टर है, उसका परिचय को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में कहा गया है कि एक पॉइंट आता है, इसमें बोला गया है कि निर्देशांक ज्यामिति का एक कार्तीय तल होता है जो दो रेखा से बने होते हैं। दो रेखा से, उसमें से एक रेखा, ये एक्स वाले को बोलते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा, एक्स वाले को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। वही हम लोग वाई वाले अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, वाई वाले अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी एक्स वाले अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, वही वाई वाले अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसमें कुछ कंडीशन आते हैं। कहा गया है कि ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर प्रतिच्छेद हो रही है, जहां पर काट रही है एक दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। इसमें एक होते हैं एक्स, ये एक्स का मान होता है, एक्स अक्ष का मान होता है प्लस, ये वाई अक्ष का मान होता है प्लस, ये एक्स डैश जो होता है यानी मूल बिंदु के बाद जो एक्स डैश होता है क्षैतिज रेखा में, इसका मान होता है माइनस, और यहाँ पर वाई डैश का जो मान होता है मूल बिंदु के बाद वाई अक्ष का, इसका भी मान होता है माइनस। बोला गया है कि इसमें कुछ पाद दिया गया है, कुछ चतुर्थांश दिया गया है। जो पहले कंडीशन में पहला घर को बोला गया है प्रथम पाद। क्या बोला गया है? प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। इसका चिन्ह जो होता है, तो चिन्ह होता है एक्स वाले मान देंगे पहले प्लस, उसके बाद वाई का मान होता है प्लस, इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस। उसके बाद बोला गया है कि ये द्वितीय पाद है, ये वाले घर को बोला गया है द्वितीय पाद। क्या बोला गया है? द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश। कहीं कहीं क्वेश्चन में पाद शब्द का उपयोग किया गया है, कहीं कहीं चतुर्थांश का। उसके बाद ये द्वितीय पाद का जो चिन्ह होता है, ये होता है माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यानी एक्स वाले का लेना है पहले, उसके बाद वाई वाले। उसके बाद बोला गया है कि ये वाले घर है तृतीय पाद, इसको बोला गया है तृतीय पाद। तृतीय पाद का चिन्ह होता है माइनस माइनस, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस। वही इसको बोला गया है चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद, इसको बोला गया है चतुर्थ पाद। इसका मान होता है प्लस माइनस, इसका मान होता है प्लस माइनस। इसमें देखना है, एक घर को बोला गया है प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। उसके बाद इसको बोला गया है चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद, जिसका चिन्ह होता है, पहले वाला का होता है प्लस प्लस, दूसरे वाला का माइनस प्लस, तीसरे वाला का माइनस माइनस, चौथे वाला का प्लस माइनस। अब बोलेगा इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन बन रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होता है, तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है। इस पर अगर क्वेश्चन करेगा तो बोल देगा क्वेश्चन में कि 4 - 3 कौन से पाद में है, 4 - 3 कौन से पाद में है या कौन से चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, बोल देगा। तो बताइए 4 - 3, इसमें उसका मान क्या दिया गया है उसको नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ चिन्ह को देख करके पहचानना है। देखना है 4 में क्या लगा हुआ है प्लस, और 3 में क्या लगा हुआ है माइनस, यानी प्लस माइनस कौन सा पाद में है, कौन सा चतुर्थांश में। प्लस माइनस देखना है, फर्स्ट प्रथम पाद में है प्लस प्लस, द्वितीय पाद में है माइनस प्लस, तृतीय पाद में है माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में है प्लस माइनस, यानी ये 4 और -3 जो है ये कौन सा पाद होगा,
चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश। इसी तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इससे निकलते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी इसी से रिलेटिव रहते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन भी सूत्र जो बनता है इसी से रिलेटेड सूत्र भी बनता है, इसी पर क्वेश्चन भी आता है। तो इसको हम लोग मिटा करके थोड़ा आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। चलिए, इसमें बोल रहा है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस जगह पर प्रतिच्छेद करती है बिंदु को, यानी पहला पॉइंट लिखना है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। उसके बाद बोला गया है कि प्रथम पाद का चिन्ह होता है धनात्मक। तो यहां लिख देना है दूसरा कंडीशन में, प्रथम पाद का चिन्ह जो होता है वो x का होता है धनात्मक। उसके बाद होता है y का भी होता है क्या? धनात्मक। y का भी क्या होता है? धनात्मक होता है। फिर बोल रहा है कि द्वितीय पाद का, क्या बोल रहा है? द्वितीय पाद का चिन्ह में जो होता है x का चिन्ह जो होता है द्वितीय पाद का चिन्ह में x ऋणात्मक होता है। x क्या होता है? ऋणात्मक होता है। दूसरे पाद के चिन्ह में x ऋणात्मक होता है। इतना लिखने से बढ़िया हम बोल देते हैं। उसके बाद द्वितीय पाद का चिन्ह में x होता है ऋणात्मक और y होता है क्या? धनात्मक। फिर तीसरे पाद का चिन्ह में होता है x क्या होता है? ऋणात्मक और y भी क्या होता है? ऋणात्मक, यानी माइनस। चतुर्थ पाद के चिन्ह में होता है x जो होता है x का चिन्ह वो धनात्मक होता है और y का चिन्ह होता है ऋणात्मक। उसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हम यहीं पर इसको मिटा करके फिर से लिख दे रहे हैं। कुछ पॉइंट आते हैं, उसमें बोला गया है कि x वाले अक्ष को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं। x वाले अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। तो पॉइंट है x अक्ष वाले को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आप देखिए, इस पर तो क्वेश्चन उठ रहा है कि x अक्ष वाले को भुज कहते हैं और y अक्ष वाले को कोटि कहते हैं। तो एक कोष्ठ में मान दिया रहेगा 3 और दिया रहेगा 4। बोलेगा कि इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है। तो पता है आपको, कोष्ठ में जो मान होगा सबसे पहले वाला मान होगा ये x और ये होगा y। तो हम लोग x अक्ष वाले निर्देशांक को क्या बोले हैं? भुज बोले हैं। x अक्ष वाले निर्देशांक को क्या बोले हैं? भुज बोले हैं। और y अक्ष वाले निर्देशांक को हम लोग कोटि बोले हैं। तो x के जगह पर जो भी मान है ये 3 क्या है? भुज है। ये 3 क्या है? कौन सा निर्देशांक है? भुज है। और 4 क्या है? कोटि है। इसी तरह से बोलेगा कि ये निर्देशांक कौन प्रथम पाद का है, द्वितीय पाद का है, तृतीय पाद का है या चतुर्थ पाद का है। इस तरह से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, ताकि आप लोग का डॉट भी क्लियर हो जाए और किसी भी तरह की समस्या भी नहीं आए। तो हम लोग इसको मिटा करके फिर से यहीं पर डॉट को क्लियर करते हैं इसी वीडियो में। तो कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं। क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि बिंदु 4-8 कौन सा पाद है? ठीक, यानी 4-8 कौन सा पाद में आ रहा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में। उसके बाद देखना है, यू क्वेश्चन है कि 2-3 में भुज क्या है? ठीक, 2-3 में भुज क्या है? उसके बाद बिंदु 3-4 कौन सा चतुर्थांश में है? उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में 8-6 में कोटि का मान क्या है? कोटि का मान। उसके बाद फिर क्वेश्चन में है कि 4-7 में x निर्देशांक बताइए। 4-7 में x निर्देशांक,
यानी ये 4-5 क्वेश्चन ऐसा है कि हम लोग का सारा डाउट इसी क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिंदु 4-8 कौन सा पाद में है। तो हम लोग अभी तक में 4 पाद यानी 4 चतुर्थांश जाने हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हम लोग को सभी का चिन्ह भी पता है। प्रथम पाद का चिन्ह फर्स्ट में क्या बताए थे, द्वितीय का क्या है, तृतीय का क्या है। तो देखना है प्रथम पाद का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का प्लस माइनस। उसी तरह से क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन सा पाद में है, तो इसका चिन्ह देखना है। मान भले ही कोई हो लेकिन इसका चिन्ह देखना है। तो बोल रहा है कि 4 और -8 यानी 4 किस में है, प्लस में। इसका चिन्ह क्या निकल रहा है, प्लस, और 8 में क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस देखना है, प्लस माइनस कौन सा चिन्ह में है, ये चतुर्थांश पाद में। किस में है, चतुर्थांश पाद में है। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हम लोग को लिखना है, ये होगा चतुर्थांश। क्या होगा, चतुर्थांश, चतुर्थांश पाद। कौन सा होगा, चतुर्थांश पाद होगा। यह है चतुर्थांश पाद में। उसके बाद देखना है कुछ क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि 2-3 में भुज क्या है, 2-3 में भुज क्या है। तो हम लोग जाने थे एक्स वाले अक्ष को, कुछ पॉइंट में लिखे थे, एक्स वाले अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष कहाँ, एक्स वाले मान कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है, और वाई वाला सेकंड मान होता है। तो फर्स्ट वाले मान को हम लोग, एक्स वाले मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। भुज किसे कहते हैं, एक्स वाले अक्ष को। तो एक्स का मान 2 है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। उसके बाद है 3-4 कौन सा चतुर्थांश में है, 3-4 कौन सा चतुर्थांश में है। तो 3 और 4 कौन सा चतुर्थांश यानी कौन सा पाद में है। ठीक, चतुर्थांश और पाद एक ही होता है। तो देखना है, इसका चिन्ह देखना है। क्या देखना है, 3 प्लस में है और 4 भी किस में है, प्लस में है। प्लस प्लस कौन सा पाद या कौन सा चतुर्थांश का मान है। तो यहाँ लिखा हुआ है और हम लोग लिखे भी थे, प्रथम पाद का मान x का भी धनात्मक और y का भी धनात्मक होता है। यानी ये इसका आंसर क्या होगा, प्रथम पाद होगा। क्या होगा इसका आंसर, प्रथम पाद। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है 8-6 यानी x का मान 8 और y का -6 में कोटि का मान बताइए। तो जिस तरह से x वाले अक्ष को भुज बोलते थे, उसी तरह y वाले अक्ष को हम लोग कोटि बोलते हैं। y अक्ष यानी ये वाले लाइन पर जितना, ये y वाले लाइन पर जितना भी मान है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। तो कोटि देखना है, y सेकंड मान होता है, y का सेकंड पद देखना है, -6 है। क्या है, -6। y के अक्ष पर कौन है, -6 है, इसलिए इसका मान क्या होगा, कोटि क्या होगा, -6 ही आंसर होगा इसका। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4-7 में x निर्देशांक, 4-7 में x निर्देशांक बताइए। ये 4 और 7 में जो है क्वेश्चन में तो हूबहू बता दिया है कि 4-7 में x निर्देशांक। x निर्देशांक का मतलब है जो मान x के अक्ष पर हो, जो मान ये x वाले लाइन पर हो। तो x निर्देशांक फर्स्ट वाला होगा, x के जगह पर जो मान है उसी को हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक, और y के जगह पर जो मान है उसको हम लोग बोलते हैं y निर्देशांक। तो इसमें है x के जगह पर 4, इसलिए क्वेश्चन का आंसर करना हम लोग को 4 आंसर। तो ये था निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। इसमें कुछ लंबा वीडियो गया है, तो आप लोग इस पे स्किप नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि जल्दबाजी में नंबर भी न कट जाए। ठीक, तो इसको, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी तरह से हम अगले दिन लेकर के आएंगे इस बुक का जो मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये चैप्टर का जो भी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।